गुड मॉर्निंग मित्रों। भाइयों, आज हम लोग जैव प्रक्रम और पोषण के विषय में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। पोषण एवं अन्य जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले सजीव लिविंग एवं निर्जीव लिविंग के बीच के अंतरों को जानें। हम अपने चारों ओर अगर गौर से देखें तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे आकाश, पहाड़, पौधे, मकान, जानवर एवं जमीन, चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि दिखाई पड़ेंगे। इनमें से कुछ आकाश, पहाड़, मकान, जमीन एवं निर्जीव हैं, जबकि पौधे, जानवर, चिड़िया एवं कीड़े मकोड़े सजीव हैं। सभी जीवों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है जिसमें जीवन संबंधित विभिन्न कार्यों को संपादन होते हैं। जीवों में संपन्न होने वाली जैविक क्रियाओं बायोलॉजिकल प्रोसेस संपन्न होने से हमें पता चलता है कि वे सजीव हैं। उदाहरण के तौर पर उड़ती हुई चिड़िया या दौड़ते हुए जानवर या सोए हुए जीव के श्वसन से शरीर में होने वाली गतियाँ आदि अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि सजीव प्राणी है। पौधे भी समय के साथ साथ एक छोटे बीज से बड़े वृक्ष में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार जीवों में विभिन्न प्रकार की गतियाँ दिखाई पड़ती है। जैसे बहुत ऐसे जीव भी होते हैं जिसमें वृद्धि, श्वसन आदि संबंधित गतियाँ परिलक्षित नहीं होती है। जीवों में संबंध पाई जाने वाली गतियाँ वस्तु आणविक माइक्रोस्कोप स्तर पर होती है, दिखाई नहीं देती है। इसके अभाव में जीवाणु वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता है जब तक यह किसी जीवित कोशिका को संक्रमित कर आणविक गति नहीं दर्शाते हैं। जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है एवं इसके जीवद्रव में विभिन्न प्रकार की अणु पाए जाते हैं। जीवन और संयोजी व्यवस्था जीवित पदार्थों में अणु का विशेष प्रकार से संयोजन होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन का निर्माण संभव हो पाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन अणु के साथ साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप से संयोजित होकर जीवद्रव का निर्माण करते हैं, जो जीवन के मूलाधार हैं। जीवद्रव में जीवन के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। इसमें उपस्थिति विभिन्न अणुओं की इसी विशेष व्यवस्था एवं गति को आणविक गति कहलाते हैं, जिसका निर्जीव में अभाव रहता है। जीवों में एक सुव्यवस्थित और निश्चित रचनात्मक व्यवस्था रहती है। कोशिकाएं सभी जीवों की एक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। कोशिकाएं के समूह से ऊतक एवं ऊतकों से अंग तंत्र एवं विभिन्न अंग तंत्र मिलकर जीवों का निर्माण करते हैं। जीवों में संचालित होने वाली आवश्यक जैविक क्रियाएं जिन्हें अंगतंत्रों द्वारा होती है। अगर हम सोए हुए रहते हैं तो हमारे शरीर में ये क्रियाएं चलती रहती है। ये सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैविक प्रक्रम कहलाता है। जैविक क्रियाओं के संचालन एवं वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है। क्रिया से जीव प्राप्त होता है, जैसे अपनी आवश्यकताओं एवं वातावरण के अनुरूप जीवों की विभिन्न प्रकार की पोषण एवं गतिविधियाँ होती है। पोषण प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थ का
सरलीकरण विभिन्न चरणों में अपचरण, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा होता है। जैसे इस प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है एवं ऊर्जा मुक्त होता है। विरहिक रूप में श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। कोशिकाओं एवं सरल जैविक खाद्य पदार्थ का गैस के आदान प्रदान और अपशिष्ट के निष्कर्षण हेतु खास अंग मही होते हैं, क्योंकि इनका सारा शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है। लेकिन बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों की कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है। अंत में इसे की साधारण क्रिया सभी क्रियाओं की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थ एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं गैस शरीर के एक हिस्से ग्रहण करने वाला स्थान है दूसरे हिस्से में स्थानांतरित होता है। विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक एवं अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जिसका शरीर निष्कर्षण उत्सर्जन क्रिया से होता है। सरल एक कोशिकीय जीवों में यह विसरण क्रिया द्वारा आसानी से संपन्न होता है। जैविक बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए विशिष्ट अंग होते हैं। इस प्रकार जीवों में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि जैसे जैव प्रक्रम होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवों में जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय उत्सर्जित यदि क्रियाएं भी पाई जाती है। इस क्रियाओं के आधार पर सजीव वस्तुएं निर्जीवों से अलग की जाती है। अब हम पोषण एक मुख्य जैव प्रक्रम का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जीवन संबंधित क्रियाओं लाइफ प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। जीवों की उपचाई क्रियाओं मेटाबॉलिक क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति तथा शरीर की वृद्धि, टूट-फूट को ऊतकों की मरम्मत के लिए जीवद्रव के निर्माण की आवश्यकताएं की आपूर्ति के लिए अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को जीवद्रव भोजन की जरूरत होती है। भोजन में उपस्थित विभिन्न तत्व कार्य करते हैं। भोजन के ऐसे तत्व जो पोषण तत्व को अंत में वह विधियाँ जिसमें जीवन पोषण तत्व को ग्रहण कर सकते हैं उसका पोषण कहलाता है। पोषण की विधियाँ शब्द उसकी उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों और ट्रफ के मेल से हुई है। ऑटो शब्द का अर्थ